पाकिस्तान की सोसाइटी का सबसे बड़ा कर्ज विक्टिम ब्लेमिंग है। कोई बड़ा डिज़ास्टर हो जाए, कोई सानहा हो जाए, हम विक्टिम को पकड़ते हैं और उसको ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। रिसेंटली पाकिस्तान में बहुत बड़ा डिज़ास्टर आया, फ्लड्स आए हैं पाकिस्तान में शदीद नौयत के, और फ्लड्स की वजह यह बताई जा रही है कि लोगों के गुनाह बहुत ज़्यादा थे, इस वजह से अल्लाह का अज़ाब आया। अब जब आप अल्लाह के अज़ाब वाली बात करते हैं, आप अल्लाह के निज़ाम इंसाफ को चैलेंज करते हैं कि अल्लाह का अज़ाब सिर्फ़ और सिर्फ गरीब पर आता है। आम इंसान, स्पेशली मेरे दिमाग में तो ये क्वेश्चन आता है कि अल्लाह का अज़ाब सिर्फ गरीबों पर ही क्यों आता है। रूलिंग एलीट क्लास है कि कब्ज़े में सारे रिसोर्सेज हैं, उन पे अल्लाह का अज़ाब क्यों नहीं आता। इंडोनेशिया की अप्रॉक्सीमेटली 87% पॉपुलेशन मुस्लिम है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है। हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉस्क्स इन द वर्ल्ड देन एनी अदर कंट्री। इंडोनेशिया के अंदर सबसे ज़्यादा मसाजिद हैं तमाम ममालिक से, और हर साल इतने सैलाब आते हैं यहाँ पे और इतनी तबाही होती है इधर। सिमिलरली बांग्लादेश में भी अप्रॉक्सीमेटली 91% मेजॉरिटी मुस्लिम है, और यहाँ पे भी हर साल बहुत ज़्यादा सैलाब आते हैं और बहुत तबाही होती है, और मेजॉरिटी मुस्लिम्स जो है वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स हैं बांग्लादेश। पाकिस्तान की सोसाइटी और इन सोसाइटी में फ़र्क ये है कि वहाँ पे लोग विक्टिम्स को ब्लेम नहीं करते। वहाँ पे ये नहीं कहा जाता कि अल्लाह के अज़ाब आया इन पर क्योंकि इनके गुनाह ज़्यादा थे इस वजह से। सोशल मीडिया पर बैठ के ये स्टेटस फेसबुक पे लगाना, अपने घरों में सेफ़ जब आप बैठे हुए हैं और इस तरह के स्टेटस लगाते हैं कि अल्लाह का अज़ाब आया है, तो आप स्टेट के स्टेक होल्डर्स और हुक्मरान को जितने भी हैं उनको इस चीज़ से बरी ज़िम्मा कर देते हैं कि उनकी भी कोई ज़िम्मेदारी है। पाकिस्तान में जो इदारे, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न और इतने इस तरह के काफ़ी और इदारे हैं जो प्रिडिक्शन देते हैं फ्लड्स की और वार्निंग देते हैं डिज़ास्टर्स की, वो इतने अरसे फ्लड की वार्निंग दे रहे थे। इतने अरसे से वार्निंग दे रहे थे तो तब टाइमली इवैक्यूएट क्यों नहीं किया गया लोगों को? जब इतनी वार्निंग्स फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न, पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये इतनी वार्निंग्स दे रहे थे, तो पहले लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट क्यों नहीं किया गया? अब जब पानी सर से गुजर चुका है, आज की डेट में अप्रॉक्सीमेटली 1000+ कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं, लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं, और अब हुक्मरानों की आँख खुली है क्योंकि कुर्सी की बंदरबांट में लगे हुए थे तमाम हुक्मरान पहले। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स पहले अपनी पॉलिटिकल रिवाइलरी में लगे हुए थे, अपनी कुर्सी का। अब अवाम, नुकसान इतना हो चुका है अवाम का, अब अवाम के अंदर थोड़े से फंड्स बांट के हीरो बनने की रेस शुरू हो गई है। अब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स, तमाम हुक्मरान, स्टेट के अहदेदारान अब इस चीज़ में लग जाएंगे कि कौन अच्छा हीरो बनता है अवाम में। अब इसकी रेस शुरू हो जाएगी। और बेहिसी का आलम यह है, एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो क्लेम करती है कि वो वाहिद वफाकी जमात है पाकिस्तान की सियासी, जो चारों सूबों को रिप्रेजेंट करती है, और उसके जो लीडर हैं पॉलिटिकल पार्टी के, खान साहब, वो क्लेम करते हैं कि वो पाकिस्तानी अवाम का बहुत दर्द दिल रखते हैं। वो अपनी पॉलिटिकल कैंपेन्स और सियासी जलसों में मसरूफ़ हैं और बकौल उनके हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। इस चीज़ की, इन सियासी जलसों की, इस पॉलिटिकल कैंपेन की कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है। लोग मर रहे हैं और आप अपने सियासी जलसों में मसरूफ़ हैं। इवन के 2 सूबों में आपकी हुकूमत है, आपको तो फुर्सत 1 सेकंड की नहीं होनी चाहिए, आप अपने सियासी जलसों में मसरूफ़ हैं। और बीइंग अ पीटीआई सपोर्टर, जो इस जलसों को, जो इस पॉलिटिकल कैंपेन को जस्टिफाई कर रहा है, मुबारक हो, यू आर द वर्स्ट एंड पैथेटिक एग्जांपल ऑफ ह्यूमन बीइंग अलाइव एवर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। लोग मर रहे हैं और आप अपने लीडर के सियासी जलसों को जस्टिफाई कर रहे हैं। ये हकीकी आज़ादी का टुनटुना बजा के आप इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकते। कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, लाखों अफराद बेघर हो गए हैं, और आप इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं कि जलसे हकीकी आज़ादी के लिए हम जलसे कर रहे हैं। युवाल हरारी ने कहा था, अपग्रेड योर माइंडसेट और बिकम यूजलेस। इफ़ अ नेशन डजंट अपग्रेड इट्स माइंडसेट, इट बिकम्स यूजलेस। इट्स अ हाई टाइम दैट वी शुड अपग्रेड आवर माइंडसेट। विक्टिम ब्लेमिंग को छोड़ें और स्टेट के स्टेक होल्डर्स से, अहदेदारान से, हुकूमत से, अपनी पॉलिटिकल लीडर्स से सवाल करें। पाकिस्तान में कोई भी डिज़ास्टर होता है, उसका लाइफ स्पैन मिनिमम 3 डेज़ और मैक्सिमम 7 डेज़ में ख़त्म हो जाती है बात। सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे मैक्सिमम 1 हफ़्ता बात चलती है, उसके बाद ख़त्म। लोग भी आवाज़ उठाना बंद कर देते हैं, कोई भी सानहा हो जाए। अब भी ऐसे ही होगा। आज शाम पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, तो शाम के बाद आप देख लीजिएगा किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, मेन स्ट्रीम मीडिया प्लेटफॉर्म पे फ्लड विक्टिम्स की या फ्लड से रिलेटेड बात नहीं होगी। हर तरफ अगले 2-3 दिन मैच डिस्कस होगा और हम फिर भूल जाएंगे दोबारा इन फ्लड विक्टिम्स को, और जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन लोगों को हम फिर भूल जाएंगे। आवाज़ उठाना 2 से 3 दिन का हमारा रवैया रह गया बस।